Hi guys, welcome back to my channel. So this is episode 3 of cost theory series which is exclusively for CMA Inter. So चलिए इस एपिसोड में हम दो कॉस्ट एनालिसिस कवर करेंगे। जो सबसे पहला हमारा कॉस्ट एनालिसिस है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस जो कि बहुत कॉमनली क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता है, पूछा जाता है थ्योरी। तो मैं अगर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताऊं लेमैन टर्म्स में, तो ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, उनका कोई बिज़नेस है। अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछे कि भाई आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है, यानी कि ठीक चल रहा है। ये एक नॉर्मल लेमैन है। इससे आपने पूछा कि भाई आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ये टर्म यूज़ करेगा कि ठीक है, ठीक चल रहा है बिज़नेस। लेकिन वहीं अगर कोई प्रोफेशनल होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल होगा ना, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो वो कहेगा इट इज़ ब्रेक इवन। वो क्या कहेगा? इट इज़ ब्रेक इवन। तो जो लेमैन की टर्म्स में ठीक है ना, वो प्रोफेशनल की टर्म्स में ब्रेक इवन है। तो यहाँ ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का जो एग्जैक्ट मतलब है वो होता है कि ना ही मेरे बिजनेस में कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस है, वो सिर्फ ठीक चल रहा है। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। मीन्स कि भाई हम जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं ना, अभी तो उतना ही रिवेन्यू आ पा रहा है। तो यानी कि ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है। इट इज़ ब्रेक इवन। तो यहाँ पर एक और क्या टर्म आ गई कि कॉस्ट इक्वल टू रिवेन्यू। तो क्या हो रहा है बिजनेस में? जो हमारी कॉस्ट है वो रिवेन्यू के इक्वल आ रही है। तो हमारे बिज़नेस में क्या हो रहा है कि हमारा जो बिज़नेस है वो ब्रेक इवन है। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है। हमारा जो बिज़नेस है वो ठीक चल रहा है। यानी कि सिर्फ हम इतना कर पा रहे हैं कि हमने जितनी कॉस्ट लगाई है वहाँ पर उतना ही हमारा रिवेन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट इक्वल टू रिवेन्यू है। हम ब्रेक इवन एनालिसिस को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, दैट इज़ CVP एनालिसिस। क्या बोलते हैं? CVP एनालिसिस। इस CVP का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट यहाँ पर आ गई, कॉस्ट इक्वल टू रिवेन्यू। रिवेन्यू ही आपका वॉल्यूम हो गया, यानी कि आपकी सेल्स हो गई, एंड प्रॉफिट, यानी कि ना तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस है। तो यहाँ पर इससे आप इसको याद रखिएगा, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। सो दिस इज़ CVP एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। तो एक जो हम सिंपल प्रोसीजर में अगर बात करें, तो पूरा जो सिनेरियो है ब्रेक इवन एनालिसिस का, वो सिर्फ यही है कि जो आपका बिजनेस है वो एक ऐसी स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है जहां आप ना तो कोई प्रॉफिट ले पाते हैं उससे, ना ही आप नीचे जा रहे होते हैं। सिर्फ आप एक कांस्टेंट पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं कि भाई अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, ना आपको 80 मिल रहे हैं, ना आपको 120 मिल रहे हैं। तो ये होता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। उस सिचुएशन को पूरे को एनालाइज करना, उसको कहते हैं हम एनालिसिस। अब सेकंड जो आपका एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर वो है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। ये भी बहुत ऑफन एग्जाम्स में पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस देखिए क्या है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है कि जो भी आपका कॉस्ट में डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस इन कॉस्ट है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, तो मान लीजिए आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया। यहाँ से देखिए कॉस्ट में से ही क्या निकला? टोटल कॉस्ट हो गया इसका मतलब। और टोटल कॉस्ट में क्या आता है? फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल लेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ है फिक्स कॉस्ट और यहाँ है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो आपके पास सेम चलेगी, ये है आपके पास फिक्स कॉस्ट, और यहाँ है ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ से आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ना, प्लस करके 19, 18, 17, 16। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस बनाइए, तो वो क्या होगा? डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब मैंने आपको एक सिंपल बताया, डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में डिफरेंस। तो यानी कि जो भी इनके बीच में डिफरेंस होगा ना, वो होगा डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। फर्स्ट पे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए ऊपर कोई यूनिट नहीं है। तो अब देखें नीचे, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1।
अगेन इन दोनों में कितना डिफरेंस है 1, अगेन इन दोनों में कितना डिफरेंस है 1। तो ये हुआ आपका डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। जो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस है ना, इसी में से आपकी टर्म्स निकलती हैं जो आपने सुनी होंगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। आपकी जो क्वेश्चन है इसमें आपकी कॉस्ट की बुक में क्वेश्चंस हैं जिनमें पूछा भी हुआ है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताइए। तो वो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस से ही आता है, ये इसी के पार्ट से हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हमारी कॉस्ट में टोटल कॉस्ट में जो भी डिफरेंस होते हैं उन सबको एनालाइज करना इस डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। और वही अगर वो बढ़ रहा है तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, और अगर वो घट रहा है तो वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई। So this is the concept of डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। तो यहाँ आपके दो एनालिसिस ख़त्म हुए, आपके दो कॉस्ट एनालिसिस ख़त्म हुए। फर्स्ट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस एंड सेकंड इज़ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैसेज करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।